एक ऐसी कौम जो नेमतों में डूबी हुई थी, जमीन उपजाऊ, नदियां बहती हुई, आसमान साफ, लेकिन दिल अंधे। उन्होंने अल्लाह को नहीं छोड़ा था सिर्फ जुबान से, उन्होंने उसे छोड़ा था अपने दिल से। ये शिर्क की शुरुआत थी। कुछ नेक लोग थे जो दुनिया से चले गए। लोगों ने उनकी याद में मूर्तियां बना ली। शुरू में कहा बस याद के लिए, फिर कहा बस तबर्रुक के लिए, और फिर वही मूर्तियां माबूद बन गईं। पीढ़ियां बदलती गईं, सच मिटता गया और पत्थर बोलने लगे लोगों के दिलों में। तभी रब्बुल आलमीन ने एक इंसान को चुना। ना कोई फौज, ना कोई दौलत, बस एक दिल जो अपने रब के लिए जलता था। वो थे नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। दिन में पुकारा, रात में पुकारा, छुप कर भी और सबके सामने भी। लेकिन जवाब हंसी, मजाक, घमंड। कुरान गवाही देता है, उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में डाल लीं, अपने कपड़ों से चेहरा ढक लिया और सच सुनने से इनकार कर दिया। साल बीतते गए, दहाइयां गुजर गईं, सदियां गुजर गईं, 950 साल। सोचिए, एक आदमी 950 साल तक एक ही बात कहता रहा, अल्लाह की तरफ लौट आओ। लेकिन ईमान लाने वाले बहुत कम। दिल टूटता है, लेकिन नबी हार नहीं मानता। आखिरकार जब जमीन पर जुल्म अपनी हद पार कर गया, तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, धरती पर काफिरों में से किसी को न छोड़। और फिर फैसला हो गया, हुक्म आया, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। सूखी जमीन पर जहां पानी का नामो निशान नहीं, एक नबी कश्ती बनाने लगा। लोग फिर हंसे, अब ये बढ़ई बन गया है। लेकिन नूह जानते थे, जब अल्लाह फैसला करता है तो आसमान भी रुक नहीं सकता। फिर वो दिन आया, आसमान फट पड़ा, जमीन के चश्मे उबल पड़े, बारिश नहीं, कहर बरसा। पानी हर तरफ था, पहाड़ गायब, घर गायब, घमंड गायब। कश्ती तैर रही थी, और तभी सबसे बड़ा इम्तिहान सामने आया। उनका अपना बेटा, मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। लेकिन जवाब आया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कांपी नहीं। उन्होंने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं। एक लहर आई और बाप बेटे के बीच हमेशा के लिए पर्दा बन गई। ये सिर्फ बाढ़ नहीं थी, ये इंसाफ था। फिर हुक्म आया, ए ज़मीन, अपना पानी निगल जा, ए आसमान, रुक जा। पानी उतर गया, कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई।